जय श्री सीताराम मित्रों, संपूर्ण देशवासियों सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश सब पर कृपा करें, सबको बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करें। इस संसार में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इन सभी को धारण पोषण, संगठन, सामंजस्य, एक मत का संपादन करने वाला एकमात्र पदार्थ है धर्म। व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, चाहे पूरा विश्व क्यों न हो, इसके पूर्ण एक मत का संपादन करने वाला एकमात्र है धर्म। धर्म का सम्यक ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को अपौरुषेय बना देता है। वेद वाक्यों तथा तदनुसार पुराण आदि आर्ष धर्म ग्रंथों द्वारा ही संपन्न होता है। ये धर्म भी वेद के वाक्यों से, वैदिक साहित्य से और पुराणों से संपन्न होता है। सनातन धर्म में 18 पुराण, 4 वेद हैं। इसमें धर्म की सभी पुराणों में बड़ी बृहद व्याख्या की गई है। धर्मो अस्य मूल धनमस्य शाखा पुष्पम च कामः फलमस्य मोक्षः। धर्म का मूल सदाचार रूपी वृक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। धर्म ही उसकी जड़ है। यही धर्म उसकी धनमस्य शाखा, धर्म ही जड़ है उस वृक्ष की। सदाचार रूपी वृक्ष का धर्म ही जड़ है, अर्थ उसकी शाखा है। काम यानी भोग उसका पुण्य और मोक्ष उसका फल है। ये धर्म की 4 स्थान में धर्म को विभक्त किया है। धर्म ही सदाचार रूपी वृक्ष। तो सदाचार सदैव करना चाहिए, दुराचार तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हो गए हैं तो क्या करें। महाभारत के अश्वमेध पर्व में कहा है व्यास जी ने, धर्मो जयति न धर्मः सत्यम जयति नानृतम, क्षमा जयति न क्रोधः क्षमावान ब्राह्मणो भवेत्। सदैव अंत में धर्म की ही जय होती है। हमेशा जब धर्म को अधर्म से लड़ना पड़ता है, बहुत दिन तक उसको सहते 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 जब धर्म के ऊपर अधर्म अत्यंत अत्याचार करने लगता है, तब फिर धर्म को लड़ना पड़ता है। उस अंत में अधर्म का नाश हो जाता है, धर्म की जय होती है। ऐसा महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखा है। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं होती। क्षमा की जय होती है, क्रोध की जय नहीं होती है। हमेशा क्षमा की जय होती है, क्रोध की नहीं होती। अतः सभी को, विशेषतया ब्राह्मण को, सदा क्षमाशील ही रहना चाहिए। क्योंकि चारों जो वर्ण अवस्थाएं हैं, वो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यासी ब्राह्मणों के लिए ही है। क्षत्रियों के लिए 3 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। सन्यास क्षत्रियों के लिए नहीं है। वैश्यों के लिए सिर्फ ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन जीने का है, जबकि शूद्रों के लिए सिर्फ गृहस्थ जीवन जीने का है और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान ब्राह्मणों को देना पड़ता है, क्योंकि उसको चारों आश्रमों का पालन करना पड़ता है।
अंत में पुराणों का एक सार आता है, जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी श्री हरि के पद पल्लव की नौका का चरणों का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उसके लिए भाव सागर भी बछले के खुर के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो ही जाती है। उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। वैसे तो संसार ये विपत्तियों का ही सागर है, संसार सागर। तो इस तरह संपूर्ण हमारा एक समृद्ध साहित्य है। इसमें एक से एक प्रकांड तपस्वी और विद्वान हुए हैं। पुराणों के अधिवेता हैं व्यास जी, उन्होंने इसका रचना की है। इन्हीं पुराणों में से एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, जिसकी हम कथा कह रहे हैं जन्माष्टमी से। उसी क्रम से आगे बढ़ते हैं। आइए छोटा सा करते हैं एक मंगलाचरण, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय जय राम। मित्रों, हमने कल तक कहा था कि दत्तात्रेय जी अलर्क को बताते हैं, योग की अवस्थाएं भी बताते हैं। ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद, ये चार मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की चार अवस्थाएं हैं। कौन कौन? ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। कल मैंने इसकी व्याख्या भी लंबी की थी और बताया था, सब विस्तार से बताया था। और ये भी कहा था, बताया था दत्तात्रेय जी महाराज ने अलर्क को कि देखो अलर्क, जब योगियों को के लक्षणों पर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दें, जैसे चंचलता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का ना धारण करना। निष्ठुरता माने दुष्टता का, एक तरह से कोमल होना चाहिए आदमी। निष्ठुरता न धारण करना, सुगंध का आना, मलमूत्र का कम विसर्जन, शरीर में एकदम कांति आ जाना, मन में प्रसन्नता रहना, वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये प्रारंभिक चिन्ह है। फिर लोग उसका गुणों का बखान करें, जीव जंतु उससे कभी भयभीत ना हो। योग में सिद्धि प्राप्त करने की ये उत्तम पहचान है। जैसे अत्यंत ना तो गर्मी लगती है, ना अत्यंत सर्दी लगती है, ना इससे उनका कष्ट होता है, और जो कभी भयभीत नहीं होता है, निर्भय रहता है, ऐसे योगी पुरुष के पास सिद्धियां उनके निकट खड़ी रहती हैं। सभी सिद्धियां उनके पास योगस्थ पुरुषों के पास, जिनमें ये गुण हो आने लगते हैं, उनके पास सिद्धियां उनके निकट खड़ी रहती हैं। यहाँ तक मैंने कल कहा था। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं अलर्क से कि राजन, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष भी विघ्न उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना। उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तम उत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना चांदी आदि, धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्ग लोक, देवत्व, इंद्रत्व मतलब सत्ता हासिल करना, राजा बनना,
हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल, नियम, व्रत, इष्ट पूर्त, देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा रखना। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटा ले और परब्रह्म के चिंतन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। अब ये है आत्म साक्षात्कार जब की अवस्था में जब योगी पहुंचने लगे या पहुंच जाए तो वह सकाम कर्म जब करता है तो मानवीय भोगों की अभिलाषा भी उत्पन्न होने लगती है। उसके पास बहुत सारा पैसा भी आने लगता है, दान भी मिलता है। उसके पास सुंदर सुंदर स्त्रियों का एक मेला सा लग जाता है, मेला लगने लगता है। ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। ये सिद्ध ना भी हो तो भी मेला लगता है हर किसी जगह पर। याद रखना एक बात का, ये मेला जो है केवल तीर्थों पे लग रहे हैं या शहरी क्षेत्र में लग रहे हैं। याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र में मंदिरों में, स्थानों में कोई भी नहीं जाता। पुजारी भी फॉर्मेलिटी करते हैं। एक पुजारी तो टार्च से आरती करने लगा था, टार्च सेल से, ऐसा। क्यों? उसका एक कारण है। जब कोई मंदिरों में जाएगा ही नहीं तो पुजारी अकेला बैठा बैठा पूरे दिन सुबह से शाम तक करेगा क्या? क्योंकि मंदिर का टाइम है सुबह से खोलना 12 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे खोल देना, या 6 बजे से 6 से 8 तक। दोपहर में वो पुजारी अपने घर में बीवी बच्चों के पास रहता है। उसके बाद वो दत्तात्रेय जी कहते हैं तो स्त्रियों का मेला भी लगता है। स्त्रियां बहुत आती हैं और सुंदर सुंदर आती हैं और बड़े ही उत्तम तरीके से कहें या चतुरता से कहें, सामने वाले को ये समझ में भी नहीं आए कि वो ये स्त्रियां किसके लिए आई हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे जो योगी हैं, जो महात्मा हैं, साधु हैं, वो बेचारे उनमें काम आदि के कारण फंस जाते हैं और अपना सत्यानाश कर बैठते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं इस तरह से वैभव में, स्त्रियों में, माया में, सोने चांदी और धन में चिंतन ना लगाए, उधर चित्त की अवस्था हो तो कामनाओं की ओर से हटा ले और परब्रह्म में भगवान श्री हरि में चिंतन लगाए। हा। भगवान भोलेनाथ जो जिसको आराध्य करता हो उसमें चिंतन लगाए। ऐसा करने पर इन विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। क्यों? कि जिसमें हम चिंतन करते हैं वो फिर इन लोगों की बुद्धि को उधर से हटा देते हैं। इस तरह योगी पुरुष साधक बच जाता है। यही उपाय है। अंत में एक ही उपाय है, भगवान के शरणागत हो जाना और कहना चाहिए कि हे माता जगदम्बा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, क्योंकि आपके द्वारा रचित ये माया, हम तो उसका कुछ कर उसको जो जीत सकते नहीं, उसको तो ब्रह्मा जी नहीं जीत सकते हैं, भगवान श्री हरि भी नहीं जीत सकते हैं और शंकर जी नहीं जीत सकते। हमें आप ही एकमात्र ऐसे चरण हैं आपके, आप ही हमें उससे मुक्त कर सकते हैं। आपकी माया भी एक तरह से भगवती जगदम्बा ही है। उन्हीं के चरणों की शरण में चले जाएं कि हमको ये व्यापो नहीं है। अभिप्राय ये है मित्रों कि विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होने लगते हैं। अब देखिए आप इन विघ्नों से बचे तो फिर ये त्रिगुणात्मक विघ्न भी आते हैं। प्रातिभ, श्रवण, दैव, भ्रम और आवर्त, 5 उपसर्ग योगियों के विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं, शिल्प, कला आदि अपने आप योगी की समझ में आने लगे तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह
प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। प्रातिभ नाम का एक विघ्न आता है जब व्यक्ति संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण कर लेता है, तब क्या आता है, प्रतिभा बलशाली हो जाए तो प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से संपूर्ण शब्दों को सुनने, उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहलाता है। अब दूसरी अवस्था होती है जब योगी को दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है। अमेरिका में बैठे हुए आदमी की बात यहाँ बता दे, इस तरह से ब्रह्मांड में कहीं भी जो भी घटना घटे उसको बताने लगे तो समझ लेना चाहिए कि प्रातिभ की जगह अब श्रावण नाम का उपसर्ग इसको शुरू हो गया है। तब वह देवताओं की भांति आठों दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है। ये 8 दिशाएं जो हैं, 4 हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर अग्निकोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में देखने लगता है और प्रत्यक्ष देखता है संपूर्ण धरती पर, उसे देव उपसर्ग कहते हैं। यह दैव उपसर्ग भी पतन कर देता है। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचार से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह भ्रम कहलाता है। यह भ्रम की स्थिति बन जाती है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब आवर्त नामक उपसर्ग कहलाता है। इन महाघोर उपसर्गों के से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। आहा, क्या दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन अलर्क से कहते हैं कि देखो इतने भारी सिद्धियां आ जाती हैं, दूर श्रवण का काम, वायु मार्ग से चलने का काम, संपूर्ण विद्याओं का अर्थ, संपूर्ण वेद वाक्यों का अर्थ ज्ञान हो जाना, इन सब का जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहलाता है। इन उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण देवतुल्य, जब सारे देश, आज आप देख रहे हैं आप देश में कुछ व्यक्ति देवताओं की तरह पूज रहे हैं, कोई छोटी मोटी या जरा सी सिद्धियां प्राप्त भगवान की कृपा से हो जाती हैं, तो इनके सामने 10-10 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख लोगों की भीड़ खड़ी रहती है। इनकी ओर देखती है, कुछ हमें बता दें, कुछ हमारा कष्ट हर लें। सत्य तो ये है कि ना तो वो किसी का कष्ट हर सकते हैं और ना भी कुछ किसी के लिए कर सकते हैं। देवतुल्य जरूर हैं। अब उससे दान मान पैसा पद सब मिलने लगता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देवतुल्य होकर भी, देवता के जैसे होकर भी योगी के योग का नाश हो जाता है। ये सब सिद्धियां चली जाती हैं। ये उपसर्ग उसके योग का नाश कर देते हैं और ये योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार पृथ्वी के पर आकर जन्म ग्रहण करने लगते हैं और जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और हर बार फिर वो एक जन्म में, जिस जन्म में वो आएगा, एक माता पिता बनाएगा, पृथ्वी पर अपने कर्म फल को भोगेगा। आहा, क्या बात, कितनी सुंदर बात कही है दत्तात्रेय। बोलो सब लोग अपने अपने घर बैठे जो हमारा ये सुने, भगवान दत्तात्रेय की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की अब धारणाएं बताते हैं। ये तो हुए हैं योग के विघ्न और उससे बचने का उपाय। बचने का क्या उपाय? इतनी सब चीज़ें होने के बाद, इतनी योग सिद्धियां होने के, बचने का इनसे एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि के चरणों में जाना। पाहि माम पाहि माम।
हम प्रभु, हे माता जगदम्बा, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कर। हे दीन वत्सले, हे दीनों की रक्षा करने वाली भगवती, हम आपके चरणों की शरण है। बस यही एकमात्र उपाय है और दूसरा नहीं। अब दूसरी है धारणाएं। तो ये धारणा क्या कहलाती हैं? 7 तरह की धारणाएं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे। सबसे पहली पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इस तरह वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का और आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति और शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन को से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योगवेत्ता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त होता है, फिर उसे त्याग देता है। हे अलर्क, जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता है। आहा हा हा, ये है धारणाएं। कौन कौन धारणा? गंध का त्याग, गंध की धारणा है, जल की धारणा है, तेज की धारणा है, वायु की धारणा है, आकाश की धारणा है, शब्द सूक्ष्म प्रवृत्ति की धारणा है। जब अपने मन से इनकी धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उस मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। तो हमें पहले क्या करना है? हम काय में करते हैं? पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें हम योगी मस्तक में धारण करते हैं। अब हमारे योग के बहुत सारे ग्रंथ, शारदा तिलक, रुद्रयामल संहिता है, देवी भागवत है, दुर्गा सप्तशती, इनमें भी है मही मूलाधारी। ये मूलाधार में गंध है, पृथ्वी तत्व है, नीचे रहता है चतुर्कमल, 4 कमल नीचे की ओर मुख करके रहते हैं। इस तरह से इसमें वर्णन मिलता है, बड़ा बड़ा गौरवपूर्ण वर्णन है इसका। तो वो यही यहाँ दत्तात्रेय जी भी कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं। पृथ्वी आदि 7 धारणाएं हैं, उसे धारण करके योगी को सुख प्राप्त होता है। वे 7 कौन सी हैं? पृथ्वी है, जल है। अब पृथ्वी में का गुण क्या है? गंध है। तो इस गंध के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। कहीं की भी सुख, कुछ भी सुख गंध को बता सकता है। इस प्रकार जल की धारणा से रस का, रस ये जिह्वा, जिससे जीवा, जीभ से रस का। तेज की धारणा से सूक्ष्म का, तेज माने अग्नि एक तरह से। सूर्य, वायु की धारणा से स्पर्श का, आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति का। शब्द त्याग करता है जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में आहा हा। अब मन की सूक्ष्मता को लेके आए, ये जब इन सभी 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाओं में जब प्रवेश करता है व्यक्ति, तो मानसी धारणा धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इस प्रकार योगवेत्ता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। माने अब मन से वो ऊपर की अवस्था में बुद्धि में चला जाता है और वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने की उसकी इतनी सूक्ष्म स्थिति होती है कि किसी के अंदर प्रवेश करके भी उसका संपूर्ण सब कुछ बताने में समर्थ हो जाता है। एक ये, और जब इतना हो जाए कि वो किसी जीव की बुद्धि में प्रवेश करके उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है और उसे फिर त्याग देता है, तो हे राजन अलर्क, जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता है। आहा, कहने का आशय ये है कि इन संपूर्ण पंच महाभूतों को, इन धारणाओं को धारण करके फिर इनसे ऊपर निकल जाता है। जो इनकी जो गुण हैं उनके आश्रित नहीं रहता है,
न हमें उस गंध की ज़रूरत है, न उस रस की ज़रूरत है, न उस तेज की ज़रूरत, न उस वायु की ज़रूरत है, न श्रवण की। सब इनसे ऊपर उठ जाए और वो संपूर्ण चराचर जगत में कहीं भी इतना सूक्ष्म हो जाए उसका शरीर, एक ईथर बॉडी उसकी जो है, कि हम वो कहीं भी प्रवेश करने लगे, तो इस तरह वो व्यक्ति फिर कभी सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसको भी फिर अंत में त्याग देता है। फिर इस संसार में उसको कभी नहीं आना पड़ता है। जितात्मा पुरुष क्रमशः इन 7 धारणाओं को सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए, ऐसा करने से वह परम सिद्ध हो जाएगा। हे राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है उसी उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जानकर इन्हें त्याग दे, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। 5 भूत मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उसके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बन जाता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त रहता है उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 7 धारणाओं को जीत लेने के बाद, ये 7 धारणाएं समझ में आ गई होंगी सबके, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो धारणाएं हैं, 7वीं धारणा है मन बुद्धि, मन और 7वीं है बुद्धि। इन धारणाओं के जो विषय हैं इनको प्राप्त करके, इनमें प्रवेश करके इनको त्याग करते, चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं रहता है। ऐसा सिद्ध पुरुष देवताओं के शरीर में ही प्रवेश कर सकता है और असुर भी गंधर्वों के और नागों के, राक्षसों के शरीर में लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता है। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व, वसित्व और काम वासित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त कर लेता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये है वो 8 सिद्धियां जो योगी पुरुष को प्राप्त हो जाती हैं। अणिमा, लघिमा, अणु जैसा हो जाना, अत्यंत हल्का हो जाना, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व और वसित्व और काम वासित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करना अणिमा कहलाती हैं, शीघ्र से शीघ्र काम करना लघिमा कहलाता है, सबके लिए पूज्य हो जाना महिमा कहलाता है, किसी भी वस्तु अप्राप्त ना रहे वह प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकाम नामक सिद्धि। सर्वत्र व्यापक माने अभी यहाँ बैठे आप, अभी आप 10 मिनट के अंदर कैलाश पर्वत पर दिखाई दो, अभी वहाँ कैलाश पर हो, कभी जगन्नाथ जी के पास पहुँच जाओ, कभी बद्री विशाल महाराज के चरणों में आप नतमस्तक हो जाओ जाके, आहा क्या बात, ये प्राकाम सिद्धि कहलाती है। सर्वत्र व्यापक, केदारनाथ महाराज के चरणों में बैठ जाओ तो रामेश्वर महाराज के चरणों में जा बैठो, इतना प्राकाम में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। ऐसा सिद्ध पुरुष प्राकाम नामक सिद्धि भूत कहलाती है। सब कुछ कर्म में समर्थ हो जाए तो ईश्वर बस में करने के कारण वसित्व की सिद्धि हो जाती है। अब हम जब अपने परमात्मा का चिंतन करें, वे भगवान हमारे ऊपर कृपा हमेशा करते रहें, तो समझ लो वसित्व सिद्धि है। प्रहलाद ने जब जब बुलाया भगवान ने रक्षा की उनकी, आहा क्या बात। ध्रुव ने भगवान की गोद मांगी, ध्रुव को भगवान ने आकर अपनी गोद में बिठा ली, ये वसित्व सिद्धि है। ईसत्व हो गई, वसित्व हो गई, यह योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सकते हैं। उसका नाम है काम वासित्व है। ये ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण पाए जाते हैं। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता। अब इनसे मुक्त होने पर जन्म फिर नहीं होता है, वह वृद्धि और नाश को भी नहीं प्राप्त होता है, ना ही उसका क्षय होता है, ना परिणाम पृथ्वी आदि भूत समुदाय से ना तो वह काटा जा सकता है, ना भीग सकता है, ना गलता है, ना जलता है, ना सूखता है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं पाते हैं, उसके लिए शब्द आदि विषय हैं ही नहीं।
ना तो वह उसका भोगता है और ना उससे उसका सहयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला हुआ खांड मिला हुआ और खंड खंड हुआ सोना जब आग में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों से मिलकर एक हो जाता है, वह शुद्ध होकर अपने। उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योग की अग्नि से तपता है और अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। आहा हा हा, क्या बात है, कितना सुंदर। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्त जी कहते हैं अलर्क से का कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है उन्होंने। देखो अलर्क मुक्त जब इन सभी सिद्धियों से मुक्त हो जाता है तो वो ना तो जलता है, ना आग में कहीं कुछ उसका कुछ नहीं होता है, ना भीगता है, ना गलता है, ना भूत समुदाय से ना तो वह काटा जा सकता है। एक तरह से कहें वो अजर अमर हो जाता है। और ऐसे ही होता है जैसे सोना में जो कुछ भी मिल जाए शुद्ध का होने पर वो फिर से शुद्ध हो जाता है और अपने सोने में मिल जाता है। इसी तरह व्यक्ति अपने इन सब दोषों से मुक्त होकर अपने ब्रह्म में जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्म में एकता की प्राप्ति हो जाती है, फिर किसी से पृथक नहीं रहता है। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसी का नाम वही रूप हो जाता है और विशेष पृथक नहीं किया जा सकता है उसे। उसी तरह उसके पाप दग्ध हो जाते हैं। वही योगी ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता है। उन रघुनाथ जी के चरणों में एक बार पहुंच गया, मोक्ष मिल गया, सामीप्य मिल जाए, चाहे सायुज्य मिल जाए, चाहे सारूप्य मिल जाए, चाहे सालोक्य मिल जाए, 4 तरह की होती हैं अवस्थाएं मोक्ष की। एक हो जाता है, तदाकार हो जाता है। उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा मिलकर तदाकार हो जाता है। और इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आज का आपको ये हमारा पाठ कहें या जो भी आप उचित समझें, इसको सुनकर आप सभी को बड़ा आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आज ये जीवन जिसके लिए दिया जाता है हर व्यक्ति को, खास तौर पे मनुष्य को, उसका अंतिम लक्ष्य यही है। क्योंकि अलर्क के पास तो सब कुछ था, राज था, चक्रवर्ती नरेश था, पत्नियां थी, पुत्र थे, सब कुछ था। अगर नहीं था तो वो एक मात्र था कि योग संबंधी ज्ञान नहीं था उसके पास। लेकिन उसके पास प्रकांड ज्ञानी, प्रकांड विद्वान भगवान विष्णु के अवधूत अवतार दत्तात्रेय जी महाराज उसके पास थे, वह उनका शिष्य था। आज हमें कोई ऐसा भगवान की कृपा से मिल जाए तो ये जीवन सफल हो जाए, सभी का जीवन सफल हो जाए। अंत में हम ये कहेंगे कि दत्तात्रेय जी महाराज हमारे देश पर कृपा करें, सबको योगनिष्ठ हो जाए, सब शांत रहें और सब परमात्मा के चिंतन में अपने आप को समय दें। जय श्री राम।